हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। तुम्बाड का खिलौना, एपिसोड 3, बलिदान का समय। प्रस्तावना में पिछली कड़ी की झलकियां दिखाई जाती है, जिसमें विनायक और माधव उस डरावनी आकृति से भागते हुए और खजाने का रहस्य जानने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। डरावनी धुन धीरे धीरे तेज होती है। पिछले एपिसोड में विनायक और माधव ने खजाने के श्राप का सामना किया और जान लिया कि उन्हें बलिदान देना होगा। क्या वे इस खतरनाक यात्रा से बच पाएंगे या उनका सामना एक और खौफनाक सच से होगा? आज हम जानेंगे, क्या ये दोनों अपने जीवन को बचा पाएंगे। दृश्य में विनायक और माधव अंधेरे तहखाने में है। किताब के पन्नों पर लिखी गई बातें उनके दिमाग में घूम रही है। विनायक घबराते हुए, इस किताब में लिखा है कि हमें इस खजाने का रहस्य जानने के लिए एक बलिदान देना होगा, लेकिन क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? माधव डर के मारे कांपते हुए, क्या बलिदान देने का मतलब है किसी को खोना? मुझे नहीं पता विनायक, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी तहखाने में एक ठंडी हवा चलती है और उस धुंधली आकृति की आवाज फिर से गूंजती है। आकृति, तुम्हें मेरे खजाने की कीमत चुकानी होगी, क्या तुम तैयार हो? विनायक और माधव एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आता है। विनायक, अगर हमें जान बचानी है तो हमें इसका सामना करना होगा। हमें जानना होगा कि हमें क्या करना है। वे तहखाने की दीवारों के चारों ओर देखते हैं। तभी एक पुरानी तस्वीर उनकी नजर में आती है। तस्वीर में एक पुराना कुटिया दिखाई देती है, जिसमें एक परिवार खुशी से खड़ा है। माधव उत्सुकता से, यह क्या है? यह कुटिया तो तुम्बाड के पास है। क्या यह उसी परिवार का है जो पहले यहाँ आया था? तस्वीर के नीचे एक कोड लिखा है। विनायक उसे पढ़ता है। विनायक, यहाँ लिखा है कि उस परिवार ने एक बलिदान दिया था जो इस श्राप को खत्म कर सकता है, लेकिन यह बलिदान उन्हें हमेशा के लिए खंडहर में कैद कर देगा। उनकी आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों है। माधव, तो हमें उसी बलिदान को देना होगा। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? विनायक, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें यह करना ही होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बलिदान क्या है। जैसे ही वे इस बारे में बात कर रहे होते हैं, अचानक कमरे की रोशनी झपकने लगती है और एक तेज चीख गूंजती है। आकृति, समय खत्म हो रहा है। तुम अब भी नहीं समझे, तुम्हें बलिदान देना होगा। विनायक और माधव डर कर भागते हैं, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। माधव, अब हम क्या करेंगे? हमें कोई रास्ता निकालना होगा। विनायक उस पुरानी किताब को फिर से खोलता है। विनायक, यहाँ लिखा है कि अगर हम बलिदान नहीं देते तो हम हमेशा के लिए इस श्राप का शिकार बन जाएंगे, लेकिन अगर हम बलिदान देते हैं तो क्या होगा? अचानक एक और गूंजती चीख सुनाई देती है और कमरे की दीवारें दरकने लगती है। आकृति, तुम्हारी बारी अब आ चुकी है। तुम्हें चुनना होगा कि कौन जाएगा। विनायक और माधव एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। भय और संकोच के साथ दोनों की सांसें तेज होने लगती है। माधव, मैं नहीं जानता विनायक, यह बहुत खतरनाक है। विनायक, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हम किसी एक को नहीं छोड़ सकते। तभी खंडहर में अचानक एक और दरवाजे की आवाज आती है। एक पुरानी कुटिया का दरवाजा खुलता है और उसमें से रोशनी निकलती है। विनायक, यह क्या है? क्या यह वही कुटिया है जो तस्वीर में थी? दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। क्या विनायक और माधव उस बलिदान का सामना कर पाएंगे? क्या उन्हें उस खंडहर के गहरे रहस्यों का पता चलेगा, या वे हमेशा के लिए इस श्राप का शिकार बन जाएंगे?
अगले एपिसोड में जानिए। Subscribe Fear Fuse for more.